मैं कर सकता हूँ, मैं जीतूंगा, रुकूंगा नहीं, मैं बढ़ूंगा। मन में है ताकत, दिल में है आग, मेरी सफलता है मेरा राग। मैं अजय हूँ, मैं अड़िग हूँ, मैं अडोल हूँ, मैं विजयी हूँ। जिंदगी मेरी, मेरा है रास्ता, मैं ही हूँ अपनी किस्मत का वास्ता। क्या आपने कभी नोटिस किया है, कभी छोटी सी बात भी हमें अंदर से कितना डिस्टर्ब कर देती है? कोई कुछ कह दे, बॉस ऑफिस में गुस्सा कर दे, या कोई दोस्त ताना मार दे, और बस पूरा दिन खराब हो जाता है। लेकिन सोचिए, क्या यह सही है? क्या हमारी जिंदगी दूसरों की बातों और हालातों के कंट्रोल में होनी चाहिए? आज हम इसी का जवाब ढूंढेंगे। कैसे हम खुद को इतना मजबूत बनाएं कि बाहर की नेगेटिव बातें हमें अफेक्ट ही ना करें। इमेज कीजिए, कोई कुछ भी कहे और आप काल्म रहें। हालात टफ हों, फिर भी आप मुस्कुराकर सोल्यूशन सोचें। कितनी पावरफुल लाइफ होगी वो, है ना? लेकिन सवाल है, ये पॉसिबल कैसे है? क्या सच में इंसान इतना कंट्रोल सीख सकता है? जवाब है हाँ। इतिहास और मनोविज्ञान दोनों यही कहती हैं, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है माइंड की ट्रेनिंग और सोच की रीप्रोग्रामिंग। इस ऑडियो बुक समरी में हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे कैसे दूसरों की नेगेटिविटी इग्नोर करें, कैसे टफ सिचुएशंस में भी काल्म रहें, और कैसे खुद को इतना रेजिलिएंट बनाएं कि सक्सेस खुद आपके पीछे आए। तो चलिए शुरू करते हैं इस जर्नी को। और हाँ, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको मिलती हैं ऐसी ऑडियो बुक समरीज जो आपकी सोच बदल देंगी और आपकी ज़िंदगी भी। अब बड़ा सवाल यही है, हम इतना जल्दी अफेक्ट क्यों हो जाते हैं? साइंस कहता है हमारा दिमाग सर्वाइवल के लिए बना है। थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो अगर कोई ट्राइब मेंबर ने आपकी इंसल्ट कर दी या आपको इग्नोर किया तो ये खतरे का सिग्नल था, क्योंकि उस वक्त सोशल रिजेक्शन का मतलब था अकेले पड़ जाना और सर्वाइवल मुश्किल हो जाना। आज सोसाइटी बदल गई है। ये आपको इग्नोर करे तो आपकी जान पर खतरा नहीं, लेकिन दिमाग अभी भी उसी पुराने कोड पर चलता है। इसलिए छोटी सी क्रिटिसिज्म भी हमें बहुत बड़ी लगती है। एग्जाम्पल, सोशल मीडिया का ट्रैप। आज इंस्टाग्राम या यूट्यूब पर एक नेगेटिव कमेंट 100 पॉजिटिव कमेंट से ज़्यादा असर करता है। क्यों? क्योंकि दिमाग नेगेटिविटी पर ज़्यादा ध्यान देता है। ये एवोल्यूशनरी वायरिंग है। कंपैरिजन का पॉइजन। दूसरा रीज़न है कंपैरिजन। जब हम दूसरों को देखते हैं, उनकी सक्सेस, उनकी लाइफस्टाइल, हमें लगता है हमारी लाइफ छोटी है। कंपैरिजन हमें अंदर से कमज़ोर कर देता है और हर छोटी सी बात हमें अफेक्ट करने लगती है। फियर ऑफ जजमेंट। हम सब चाहते हैं कि लोग हमें लाइक करें, रिस्पेक्ट करें, लेकिन सच ये है कि हर इंसान का अपना लेंस होता है। कोई आपकी बातों को एडमायर करेगा तो कोई वही बात क्रिटिसाइज करेगा। लेकिन अगर आप हर किसी की राय दिल पर लेंगे तो आपका पीस हमेशा दूसरों के हाथों में रहेगा। दोस्तों, अगर हम हिस्ट्री में झांकें तो हमें कई ऐसे एग्जाम्पल्स मिलते हैं जिन्होंने साबित किया कि इंसान इतना स्ट्रांग बन सकता है कि कोई भी नेगेटिविटी उसे हिला नहीं सकती। हमने पहले भी बुद्ध की कहानी ब्रीफली सुनी थी, लेकिन आइए इसे डिटेल में समझते हैं। एक बार बुद्ध एक गांव में प्रवचन दे रहे थे। वहां एक आदमी आया और घंटों तक उन्हें गालियां देता रहा। भीड़ सोच रही थी कि बुद्ध गुस्से में उठकर जवाब देंगे, लेकिन बुद्ध शांत बैठे रहे। वो व्यक्ति थक कर चला गया। शिष्यों ने पूछा, गुरुजी आप चुप क्यों रहे? किसी ने आपको इतना बुरा कहा और आपने कुछ बोला तक नहीं। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, अगर कोई आपको गिफ्ट दे और आप ले ही ना, तो गिफ्ट किसके पास रहेगा? उसी व्यक्ति के पास। इसका मतलब है इंसल्ट तभी असर करती है जब आप उसे एक्सेप्ट करते हैं। स्टोइक फिलोसोफर्स जैसे मार्कस ऑरेलियस और एपिक्टेटस सिखाते थे, यू कैनॉट कंट्रोल व्हाट हैपन्स टू यू, बट यू कैन कंट्रोल हाउ यू रिस्पॉन्ड। मार्कस ऑरेलियस, जो रोमन सम्राट थे, रोज अपने जर्नल में लिखते थे, आज मैं लोगों से मिलूंगा जो सेल्फिश होंगे, रूड होंगे, जेलस होंगे, लेकिन मैं शांत रहूंगा क्योंकि उनकी नेगेटिविटी उनकी है, मेरी नहीं। सोचिए, दुनिया का सबसे पावरफुल इंसान ये लिख रहा था क्योंकि वो जानता था कि सबसे बड़ी ताकत है सेल्फ कंट्रोल। गांधी जी को भी लाखों बार इंसल्ट किया गया। ब्रिटिश गवर्नमेंट उन्हें ट्रबल मेकर कहती थी, लेकिन गांधी ने वायलेंस से रिएक्ट नहीं किया।
उन्होंने शांत रहकर रिस्पॉन्ड किया। सत्याग्रह, वायलेंस से नहीं बल्कि साइलेंस और डिसिप्लिन से उन्होंने पूरी दुनिया को हिला दिया। मंडेला ने 27 साल जेल में बिताए। किसी भी इंसान का दिल बिटरनेस और गुस्से से भर जाता, लेकिन उन्होंने खुद को ट्रेन किया कि बाहर आकर बदला नहीं लेना है। उन्होंने फॉरगिव किया और नेशन को यूनिट किया। अगर वो अफेक्ट हो जाते अपने दर्द से तो शायद साउथ अफ्रीका आज भी विभाजित होता। धोनी का काल्मनेस पूरी दुनिया एडमायर करती है। 2007 T20 वर्ल्ड कप का फाइनल याद है? लास्ट ओवर में पाकिस्तान को जीतने के लिए कुछ ही रन्स चाहिए थे। पूरी टीम नर्वस थी, लेकिन धोनी कामली गेंद जोगिंदर शर्मा को देते हैं जो इनएक्सपीरियंस थे। कई लोगों ने क्रिटिसाइज किया, ये क्या डिसीजन है, लेकिन धोनी अफेक्टेड रहे। रिजल्ट, इंडिया जीता। लेसन, जब आप काम रहते हैं आप क्लियर डिसीजन लेते हैं। ओपरा का बचपन बहुत पेनफुल था। पॉवर्टी, अब्यूज़ और रिजेक्शन सब कुछ झेला, लेकिन उन्होंने डिसाइड किया कि दूसरों की नेगेटिविटी उनकी डेस्टिनी तय नहीं करेगी। उन्होंने उस दर्द को फ्यूल बनाया और दुनिया की सबसे पावरफुल विमेन में से एक बनी। इन सब स्टोरीज से हमें ये मिलता है, बाहरी इंसल्ट, रिजेक्शन, फेलियर या पेन हमें तब तक अफेक्ट करता है जब तक हम उसे अपने अंदर जगह देते हैं। स्ट्रांग लोग वही होते हैं जो दूसरों की नेगेटिविटी को बाहर ही छोड़ देते हैं। तो दोस्तों, जब अगली बार कोई आपको हर्ट करे या सिचुएशन खराब हो तो बुधा, मार्कस ऑरेलियस, मंडेला, धोनी और ओपरा को याद कीजिए। ये सब भी इंसान थे, इनके पास भी फीलिंग्स थी, लेकिन उन्होंने खुद को ट्रेन किया कि बाहर की बात अंदर ना आने पाए। अगर वो कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। दोस्तों जी, हमने समझा कि लोग क्यों अफेक्ट होते हैं और हिस्ट्री से ये भी सीखा कि महान लोग कैसे शांत रहे। अब सवाल ये है, हम प्रैक्टिकली कौन से प्रिंसिपल्स अपनाएं जिससे हमारी जिंदगी में भी वही ताकत आ सके। प्रिंसिपल ऑफ डिटैचमेंट। जीवन का सबसे बड़ा सत्य है, कुछ भी स्थायी नहीं है। हैप्पीनेस भी टेम्पररी है, सैडनेस भी टेम्पररी है। जब कोई इंसल्ट करे, याद रखिए वो मोमेंट गुजर जाएगा। जब कोई प्रॉब्लम आए, याद रखिए वो भी गुजर जाएगी। स्टोइक्स कहते थे, डिटैच फ्रॉम आउटकम्स, फोकस ओनली ऑन एक्शंस। मतलब आप एक्शन कंट्रोल कर सकते हैं, रिजल्ट नहीं। एग्जाम्पल, एग्जाम की तैयारी में आपका कंट्रोल है, रिजल्ट में नहीं। बिजनेस में मेहनत आपका कंट्रोल है, मार्केट का रिस्पॉन्स में नहीं। जब आप रिजल्ट से डिटैच हो जाते हैं तो किसी भी आउटकम से अफेक्ट नहीं होते। प्रिंसिपल ऑफ पर्सपेक्टिव। कभी कभी छोटी सी बात आपको बहुत बड़ी लगती है, लेकिन सवाल यह है, क्या यह मैटर 5 साल बाद करेगी? बॉस ने डांट दिया, पेनफुल है, लेकिन 5 साल बाद जीरो वैल्यू। फ्रेंड ने इग्नोर किया, हर्टफुल है, लेकिन 5 साल बाद इरेलेवेंट। एग्जाम्पल, नेल्सन मंडेला 27 साल जेल में रहे। उन्होंने पर्सपेक्टिव लिया, यह सेक्रीफाइस मेरे देश के फ्यूचर के लिए है। रिजल्ट, वो जेल से निकलकर हीरो बने। जब आप बड़ी तस्वीर देखते हैं, छोटी बातें ऑटोमेटिकली छोटी हो जाती हैं। प्रिंसिपल ऑफ इनर स्ट्रेंथ। आउटर वर्ल्ड हमेशा अनप्रिडिक्टेबल है। कभी लोग अप्रिशिएट करेंगे, कभी इंसल्ट, कभी हालात आसान होंगे, कभी मुश्किल। अगर आप इनर स्ट्रेंथ बिल्ड करते हैं तो बाहर का तूफान भी आपको हिला नहीं सकता। इनर स्ट्रेंथ आती है। मेडिटेशन से माइंड काम होता है, जर्नलिंग से क्लैरिटी मिलती है, ग्रैटिट्यूड से फोकस पॉजिटिव पर जाता है। एग्जाम्पल, MS धोनी मेडिटेशन और स्पिरिचुअल प्रैक्टिस से अपने कैलमिनस को मेंटेन करते हैं, इसलिए मैच का सबसे क्रिटिकल मोमेंट भी उन्हें डिस्टर्ब नहीं करता। प्रिंसिपल ऑफ रिस्पॉन्स। रिएक्ट करना मतलब बिना सोचे इमीडिएट एक्शन, रिस्पॉन्ड करना मतलब पॉज लेकर काल्मली एक्शन। किसी ने गाली दी, रिएक्ट गुस्सा, रिस्पॉन्ड इग्नोर या काल्मली जवाब। सिचुएशन खराब हुई, रिएक्ट, पैनिक, रिस्पॉन्ड, सॉल्यूशन ढूंढना। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, यू ऑलवेज हैव पावर ओवर योर माइंड, नॉट आउटसाइड इवेंट्स। रियलाइज दिस एंड यू विल फाइंड स्ट्रेंथ। यानी आपकी ताकत आपके रिस्पॉन्ड करने में है। प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ वर्थ। बहुत लोग इसलिए अफेक्ट होते हैं क्योंकि वो अपनी वैल्यू दूसरों की राय से मेजर करते हैं। कोई कहे तुम टैलेंटेड नहीं हो, हम बिलीव कर लेते हैं। कोई कहे तुम अच्छे नहीं हो, हम दुखी हो जाते हैं। लेकिन सच ये है, आपकी वैल्यू दूसरों के नज़रिए से कम नहीं होती। अगर किसी को सोना पहचान में नहीं आता तो इसका मतलब ये नहीं कि सोना पत्थर है। एग्जाम्पल, ओपरा विनफ्री को बचपन में कहा गया कि वो टीवी में कभी सक्सेस नहीं होंगी। आज वो टीवी की सबसे बड़ी लेजेंड है। प्रिंसिपल ऑफ फोकस।
अगर आप नेगेटिविटी पर फोकस करोगे वो बड़ी लगेगी, अगर आप पॉजिटिविटी पर फोकस करोगे वही बढ़ेगी। प्रैक्टिस, हर दिन 3 पॉजिटिव चीज़ें लिखो। धीरे धीरे दिमाग नेगेटिविटी को छोड़कर पॉजिटिविटी पर फोकस करने लगेगा। प्रिंसिपल ऑफ एक्सेप्टेंस, कभी कभी चीज़ें आपकी इच्छा के हिसाब से नहीं होंगी, एक्सेप्ट करना सीखो। ट्रैफिक में फंसे हो, एक्सेप्ट करो, गुस्से से ट्रैफिक क्लियर नहीं होगा। वेदर खराब है, एक्सेप्ट करो, कंप्लेन से बारिश बंद नहीं होगी। एक्सेप्टेंस का मतलब हार मानना नहीं है। एक्सेप्टेंस का मतलब है रियलिटी को जैसे है वैसे एक्सेप्ट करना और फिर काल्मली सॉल्यूशन सोचना। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि कुछ भी आपको अफेक्ट ना करे, डिटैच हो जाइए आउटकम से। पर्सपेक्टिव में बड़ी तस्वीर देखिए, इनर स्ट्रेंथ बिल्ड कीजिए, रिएक्ट मत कीजिए, रिस्पॉन्ड कीजिए। सेल्फ वर्थ दूसरों की राय पर मत रखिए, पॉजिटिविटी पर फोकस कीजिए, रियलिटी को एक्सेप्ट कीजिए। ये प्रिंसिपल्स आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर देंगे। दोस्तों, अब तक हमने समझा कि क्यों हम अफेक्ट होते हैं और कौन से प्रिंसिपल्स हमारी मदद कर सकते हैं। लेकिन अब टाइम है एक्शन प्लान का। ऐसे प्रैक्टिकल तरीके जिनसे आप डेली लाइफ में खुद को इतना स्ट्रांग बना सकते हैं कि कोई भी सिचुएशन, कोई भी इंसान आपको डिस्टर्ब ना कर सके। 1. पॉज एंड ब्रीथ। किसी ने कुछ कहा, आपका दिमाग तुरंत रिएक्ट करना चाहता है, लेकिन उस मोमेंट पर बस पॉज करिए, 3 गहरी सांस लीजिए। बस इतना करने से दिमाग कूल हो जाएगा। एग्जाम्पल, आपकी बॉस ने सबके सामने डांट दिया। इंस्टेंट रिएक्शन इक्वल्स गुस्सा, इंसल्ट बैक। पॉज एंड ब्रीथ इक्वल्स काम रिस्पॉन्स, रिस्पेक्ट सेव्ड। ये सिंपल हैबिट आपकी रिएक्शंस ट्रांसफॉर्म कर सकती है। 2. द 5x5 रूल। किसी बात पर अपसेट हो गए, अपने आप से पूछिए, क्या ये 5 साल बाद भी मैटर करेगी? अगर नहीं करेगी तो 5 मिनट से ज़्यादा उस पर एनर्जी वेस्ट मत करो। एग्जाम्पल, ट्रैफिक में कोई काट कर चला गया, 5 साल बाद याद रहेगा? बिल्कुल नहीं, तो उस समय भी इग्नोर कर दो। 3. जर्नलिंग। हर रात 5 मिनट दीजिए, लिखिए आज किसने आपको हर्ट किया, किस बात ने डिस्टर्ब किया। जर्नलिंग माइंड का मिरर है। जब आप लिखते हैं तो माइंड में क्लैरिटी आती है और नेगेटिविटी बाहर निकल जाती है। एग्जाम्पल, ओपरा विनफ्री ने कहा, जर्नलिंग ने उनकी हीलिंग जर्नी में सबसे ज़्यादा मदद की। 4. रिफ्रेम नेगेटिविटी। नेगेटिव बातें अलग एंगल से देखना सीखिए। क्रिटिसिज्म इक्वल्स फीडबैक, फेलियर इक्वल्स लेसन, प्रॉब्लम इक्वल्स अपॉर्चुनिटी। एग्जाम्पल, विराट कोहली पर जब मीडिया ने अनफिट और केयरलेस का टैग लगाया तो उन्होंने उस क्रिटिसिज्म को फ्यूल बनाया। रिजल्ट, वो आज वर्ल्ड्स फिटेस्ट एथलीट में गिने जाते हैं। 5. बिल्ड मेंटल बाउंड्रीज। हर किसी को अपने इमोशंस में एंट्री मत दीजिए। इमेजिन कीजिए आपका माइंड एक घर है, हर किसी को अंदर एंट्री नहीं मिलती। प्रैक्टिकल टिप, जब कोई नेगेटिव व्यक्ति बात करे, मेंटली एक इनविजिबल वॉल इमेजिन कीजिए। सोचिए, ये उसकी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं। 6. मेडिटेशन एंड माइंडफुलनेस। माइंड को ट्रेन करने का सबसे पावरफुल तरीका, रोज 10 मिनट मेडिटेशन। बस सांस पर ध्यान दें, धीरे धीरे दिमाग सीख जाता है बाहर की नॉइज को इग्नोर करना। एग्जाम्पल, MS धोनी का कैलमनस मेडिटेशन और माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस का नतीजा है। 7. प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड। हर दिन 3 चीजें लिखो जिनके लिए आप ग्रेटफुल हो। इससे फोकस नेगेटिविटी से हटकर पॉजिटिविटी पर आ जाएगा। एग्जाम्पल, किसी ने इंसल्ट किया, इंस्टेड ऑफ स्टक लिखो, मैं ग्रेटफुल हूं कि मुझे सीखने का मौका मिला। ग्रेटिट्यूड नेगेटिविटी की आग को पानी की तरह कूल कर देता है। 8. लिमिट सोशल मीडिया। सोशल मीडिया नेगेटिविटी, कंपैरिजन, टॉक्सिक कमेंट्स का सबसे बड़ा सोर्स। स्क्रॉल कम करो, अनफॉलो नेगेटिव लोगों को, सिर्फ उन अकाउंट्स को फॉलो करो जो इंस्पायर करते हैं। रिमेंबर, यू कंट्रोल द इनपुट, इनपुट कंट्रोल्स योर माइंड। 9. बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग मॉर्निंग रूटीन। सुबह की शुरुआत स्ट्रॉन्ग होगी तो पूरा दिन अनअफेक्टेड रहेगा। मॉर्निंग रूटीन, मेडिटेशन, जर्नलिंग, एक्सरसाइज, रीडिंग, ये 4 आदतें आपकी मेंटल शील्ड बना देती हैं। एग्जाम्पल, रॉबिन कहते हैं, विंस द मॉर्निंग विंस द डे। 10. डोंट टेक थिंग्स पर्सनली। हर बात पर्सनल लेना बंद कीजिए। किसी का रूढ़िवादी व्यवहार, उनकी निराशा आपकी गलती नहीं,
किसी का इग्नोर करना, उनकी प्रायोरिटीज़ आपकी वैल्यू नहीं। एग्जाम्पल, स्टीव जॉब्स को बहुत बार कहा गया कि उनकी आइडियाज़ क्रेजी हैं। अगर वो पर्सनली लेते तो आईफोन कभी एग्जिस्ट न करता। 11. डिटैच फ्रॉम ओपिनियंस। हर किसी की राय आपकी रियलिटी नहीं होती। कोई कहे तुम कमज़ोर हो, ये उसकी परसेप्शन है। आप खुद जानते हो कि आप कौन हो। प्रैक्टिस, हर बार जब कोई नेगेटिव राय दे साइलेंटली रिपीट करो, दिस इज देयर स्टोरी नॉट माइन। 12. बिल्ड रेजिलियंस विथ चैलेंजेस। कॉम्फर्ट जोन से बाहर जाओ। छोटी छोटी चैलेंजेस लो, कोल्ड शावर, डिजिटल डिटॉक्स, अर्ली वेकअप, पब्लिक स्पीकिंग। जब आप खुद को चैलेंजेस दोगे तो बाहरी चैलेंजेस कम डरावने लगेंगे। 13. लर्न टू से नो। बहुत बार हम दूसरों को खुश करने के चक्कर में अफेक्ट हो जाते हैं। क्लियर बाउंड्रीज रखो, नो कहना सीखो। एग्जाम्पल, वॉरेन बफेट कहते हैं द डिफरेंस बिटवीन सक्सेसफुल पीपल एंड रियली सक्सेसफुल पीपल इज दैट रियली सक्सेसफुल पीपल से नो टू ऑलमोस्ट एवरीथिंग। 14. कीप लॉन्ग टर्म गोल्स इन माइंड। जब माइंड लॉन्ग टर्म गोल पर फोकस करता है तो छोटी बातों पर डिस्टर्ब नहीं होता। डेली इंसल्ट, रिजेक्शन, क्रिटिसिज्म, ये सब स्मॉल डिस्ट्रैक्शंस हैं। आपका बिग मिशन इन सबसे बड़ा है। एग्जाम्पल, इलॉन मस्क को रोज क्रिटिसिज्म मिलता है, लेकिन उनका फोकस लॉन्ग टर्म विजन पर है, मार्स कॉलोनाइजेशन। 15. बिल्ड योर ट्राइब। सराउंड योर सेल्फ विथ पॉजिटिव एम्बिशियस पीपल। एनर्जी कंटेजियस होती है। नेगेटिव लोगों के साथ रहोगे तो इफेक्ट ज़्यादा होगा, पॉजिटिव लोगों के साथ रहोगे तो काल्म और फोकस्ड रहोगे। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि कुछ भी आपको अफेक्ट न करे तो ये 15 टेक्निक्स डेली प्रैक्टिस में लाओ। 1. पॉज एंड ब्रीथ। 2. 5x5 रूल। 3. जर्नलिंग। 4. रिफ्रेम नेगेटिविटी। 5. मेंटल बाउंड्रीज। 6. मेडिटेशन। 7. ग्रैटिट्यूड। 8. लिमिट सोशल मीडिया। 9. morning routine. 10. Don't take things personally. 11. Detach from opinions. 12. Small challenges. 13. Say no. 14. Focus long term. 15. Build your tribe. ये सब मिलकर आपकी ज़िंदगी में एक ऐसी मेंटल शील्ड बनाएंगे जिससे आप अंदर से अनशेकेबल बन जाएंगे। दोस्तों, अगर ये वैल्यूएबल लगी तो आज ही पहला स्टेप उठाइए। छोटी सी हैबिट शुरू कीजिए। पॉज करना, ब्रीथ करना या ग्रैटिट्यूड लिखना, कुछ भी, लेकिन एक्शन लीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी माइंड और फ्यूचर हर दिन फ्यूल होता रहे तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ आपको रेगुलर मेंटी मिलेंगी, पावरफुल ऑडियो बुक संक्षिप्ति, जो सिर्फ नॉलेज नहीं देंगी बल्कि आपकी सोच बदलेंगी और आपकी ज़िंदगी को नई दिशा देंगी। मैं कर सकता हूँ, मैं जीतूंगा, रुकूंगा नहीं, मैं बढ़ूंगा। मन में है ताकत, दिल में है आग, मेरी सफलता है मेरा राज।